हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी स्मार्ट आईक्यू में। और मैं हूं सबा परवीन और आज हम फिर पढ़ने जा रहे हैं आरआरबी ग्रुप डी 2025 के लिए जीके जीएस की क्लास, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और ये हमारी क्लास 11th है। इससे पहले हम 10th क्लास से कर चुके हैं और आज इसमें हम पढ़ेंगे 23 अगस्त 2022 के शिफ्ट 2 के जीके जीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के एमसीक्यू। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आती हो और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितने देशों से उधार ली गई विशेषताएं सम्मिलित हैं? तो भारतीय संविधान में कितने देशों से उधार ली गई विशेषताएं सम्मिलित हैं? तो 10 देशों से। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन सी, 10 देशों से उधार ली गई विशेषताएं सम्मिलित हैं भारतीय संविधान में। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पे भारतीय संविधान की, तो भारतीय संविधान इसकी अपनाया कब था इसको? तो इसे अपनाया था 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। और ये लागू कब हुआ था संविधान? तो ये लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था। और जो भारत का संविधान है ये दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है। ठीक है, दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है। ठीक है ना, भारतीय संविधान। फिर हम बात करें कि कौन कौन देशों से उधार ली गई विशेषताएं, तो 10 देश हैं, तो उनके नाम क्या हैं? तो यूके यानी यूनाइटेड किंगडम, यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका, फिर है कनाडा, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, जापान, रूस, फ्रांस, दक्षिण अफ्रीका, जर्मनी। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 10। ठीक है, तो ये हो गए 10 देशों के नाम जहाँ से हमारे संविधान ने उधार ली हैं विशेषताएं। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन द्रविड़ भाषा परिवार की 4 सबसे बड़ी भाषाओं का हिस्सा नहीं है? तो द्रविड़ भाषा परिवार की 4 सबसे बड़ी भाषाओं का हिस्सा नहीं है। तो सबसे पहले हम बात करें कि द्रविड़ भाषा परिवार की 4 सबसे बड़ी भाषाएं कौन सी हैं। ठीक है, तो ये है मलयालम, तमिल, कन्नड़। ठीक है, संस्कृत नहीं है। तो मलयालम, तमिल, कन्नड़ और तेलुगु। ठीक है, ये 4 सबसे बड़ी भाषाएं हैं और संस्कृत नहीं है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, संस्कृत। यह द्रविड़ भाषा परिवार की 4 सबसे बड़ी भाषाओं का हिस्सा नहीं है। संस्कृत भाषा ये विश्व की सबसे पुरानी या प्राचीन भाषा है। ठीक है, संस्कृत। चलिए नेक्स्ट है, डैश का उपयोग बीड़ी बनाने के लिए किया जाता है? तो किसका उपयोग बीड़ी बनाने के लिए किया जाता है? तो ये किया जाता है तेंदू पत्ता का। राइट आंसर है ऑप्शन ए, तेंदू पत्ता का उपयोग बीड़ी बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, ईस्टर बास्केट निम्नलिखित में से किस धर्म से संबंधित है? तो ईस्टर बास्केट यह ईसाई धर्म से संबंधित है, यह एक उत्सव है। ठीक है ना, ईस्टर बास्केट। नेक्स्ट है, फरवरी 2022 में पतंजलि ने किस बैंक के साथ सह ब्रांडेड कॉन्टैक्टलेस क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया? तो पतंजलि ने किस बैंक के साथ सह ब्रांडेड कॉन्टैक्टलेस क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया? तो ये किया था इन्होंने पंजाब नेशनल बैंक के साथ। राइट आंसर है ऑप्शन डी, पंजाब नेशनल बैंक। अब हम बात करें पंजाब नेशनल बैंक की, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1894 में। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय है लाहौर, पाकिस्तान। ठीक है, फिर अब हम बात करें एक्सिस बैंक। तो एक्सिस बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1993 में और इसका मुख्यालय है मुंबई में।
फिर भारतीय स्टेट बैंक की, तो भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना हुई थी 1955 में और इसका मुख्यालय भी मुंबई में है। और HDFC बैंक, तो इसकी स्थापना हुई थी 1994 में और इसका मुख्यालय भी मुंबई में ही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है 2022 में सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो 2022 में सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब जीता है PV सिंधु ने। राइट आंसर है ऑप्शन डी, PV सिंधु। नेक्स्ट है वर्ष 2021 में नीरज चोपड़ा ने डैश ओलंपिक में एथलेटिक्स में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता है। तो नीरज चोपड़ा ये भाला फेंक खिलाड़ी हैं और इन्होंने कहाँ पर ओलंपिक में एथलेटिक्स में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता? तो ये जीता है इन्होंने टोक्यो में। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन ए, टोक्यो। नेक्स्ट है नारियल के छिलके में कौन सा ऊतक उसे कठोर और कड़ा बनाता है? तो नारियल के छिलके में कौन सा ऊतक जो उसे कठोर और कड़ा बनाता है? तो ये है स्क्लेरेन काइमा। राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा अभिकारक ए के स्थान पर आएगा और उदासीनीकरण अभिक्रिया देगा? तो कौन सा अभिकारक है जो कि ए के स्थान पर आएगा और उदासीनीकरण अभिक्रिया देगा? तो ये हमारे पास पहले पूरा सूत्र दिया CaOH2 प्लस A एरो CaCl2H2O। तो अब यहाँ पे ए के स्थान पर क्या आएगा जो कि उदासीनी अभिक्रिया देगा? तो ए के स्थान पर आएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन ए, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। नेक्स्ट है मनुष्य में सामान्य प्रकुंचन और अनुशीतलन दबाव क्रमशः होता है। तो मनुष्य में सामान्य प्रकुंचन और अनुशीतलन दबाव क्रमशः होता है 120 और 80 mmHg। राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन धारावाही सीधे चालक के लिए सत्य है? तो यहाँ 3 कथन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा कथन है जो कि धारावाही सीधे चालक के लिए सत्य है? तो पहला देखते हैं चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं केंद्र में चालक के साथ सकेंद्रित वृत्त होती हैं। तो ये सही है। जैसे जैसे हम चालक से दूर जाते हैं चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता बढ़ती जाती है। तो ये भी सही है। फिर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दाहिने हाथ के अंगूठे के नियम का उपयोग करके निर्धारित की जा सकती है। तो ये गलत है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 1 और 2। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों ये कथन धारावाही सीधे चालक के लिए सत्य है। नेक्स्ट है दिसंबर 2021 में किसने भारत का सेमीकंडक्टर मिशन लॉन्च किया जिसका उद्देश्य भारत को इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण और डिज़ाइन के लिए एक वैश्विक केंद्र के रूप में उभरने में सक्षम बनाने के लिए एक जीवंत सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले इकोसिस्टम का निर्माण करना है? तो किसने भारत का सेमीकंडक्टर मिशन लॉन्च किया है? तो ये किया है अश्विनी वैष्णव। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन सी, अश्विनी वैष्णव। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन वायरस का उदाहरण है? तो इनमें से वायरस का उदाहरण है HIV। राइट आंसर है ऑप्शन डी, HIV यह वायरस का उदाहरण है। नेक्स्ट है कुछ वर्षों तक भूपेश को फसल बर्बादी का सामना करना पड़ा। उन्होंने मिट्टी के pH की जांच कराई तो वह करीब 11.6 था। निम्नलिखित में से किस यौगिक का उपयोग वह अपनी कृषि क्षेत्र की मिट्टी के उपचार के लिए कर सकता है? तो ये किस यौगिक का उपयोग अपने कृषि क्षेत्र की मिट्टी के उपचार के लिए कर सकता है? तो ये कर सकता है Al2SO4(3). ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट है फरवरी 2022 में भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो 2022 में भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है रवि मित्तल को। राइट आंसर है ऑप्शन सी, रवि मित्तल को नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट है कांच के प्रिज्म में प्रवेश करते समय श्वेत प्रकाश का 7 घटकों में विभाजित होना कहलाता है। तो कांच के प्रिज्म में
प्रवेश करते समय श्वेत प्रकाश का 7 घटकों में विभाजित होना कहलाता है प्रकाश का परिक्षेपण। राइट आंसर है ऑप्शन डी, प्रकाश का परिक्षेपण। नेक्स्ट है, भारत में कितने भौतिक प्रदेश हैं? तो भारत में कितने भौतिक प्रदेश हैं? तो भारत में 6 भौतिक प्रदेश हैं। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, स्वतंत्र रूप से लटकाया गया बार चुंबक किस दिशा में इंगित करता है? तो स्वतंत्र रूप से लटकाया गया बार चुंबक में यह भौगोलिक उत्तर और भौगोलिक दक्षिण। राइट आंसर है ऑप्शन सी, भौगोलिक उत्तर भौगोलिक दक्षिण दिशा में इंगित करता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय संविधान की संघीय व्यवस्था के संबंध में सही है? तो इनमें से कौन सी विशेषता है जो भारतीय संविधान की संघीय व्यवस्था के संबंध में सही है? तो ये है दोहरी सरकार। राइट आंसर है ऑप्शन डी, दोहरी सरकार विशेषता ये भारतीय संविधान की संघीय व्यवस्था के संबंध में सही है। नेक्स्ट है, 20 जनवरी 2022 को नील ओरिलियो नूंस एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य मामले में भारत की किस न्यायालय ने स्नातक और स्नातकोत्तर चिकित्सा एवं दंत चिकित्सा पाठ्यक्रमों के लिए अखिल भारतीय कोटा में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 27% आरक्षण की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा? तो किस न्यायालय ने बरकरार रखा है? तो ये रखा है सर्वोच्च न्यायालय ने। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन डी, सर्वोच्च न्यायालय। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसके साथ भारत सरकार ने नवोन्मेषी विकास कार्यक्रम के माध्यम से कृषि लचीलेपन के लिए 115 मिलियन डॉलर के जल क्षेत्रों के पुनरुद्धार के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो किसने भारत सरकार ने नवोन्मेषी विकास कार्यक्रम के माध्यम से कृषि लचीलेपन के लिए 115 मिलियन डॉलर के जल क्षेत्रों पुनरुद्धार पर समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किए हैं विश्व बैंक ने। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन ए, विश्व बैंक। फिर बात करें विश्व बैंक की स्थापना कब हुई? तो विश्व बैंक की स्थापना हुई थी 1944 में और इसका मुख्यालय है यूएसए में। ठीक है, फिर भारतीय रिजर्व बैंक, तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी 1935 में। इसका मुख्यालय पहले कोलकाता था, अब ये बदलकर मुंबई में हो गया है। ठीक है ना। फिर है यूएनडीपी, तो यूएनडीपी का मुख्यालय स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना हुई थी 1965 में और इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क में। ठीक है, न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय। फिर है विश्व स्वास्थ्य संगठन, तो WHO की स्थापना हुई थी 1948 में। ठीक है ना, 1948 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका मुख्यालय है जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड में। ठीक है, जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में इसका मुख्यालय है विश्व स्वास्थ्य संगठन का। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा तय करती है? तो कौन सी नदी है जो हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा तय करती है? तो ये है ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है ना, ब्रह्मपुत्र नदी जो कि हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा तय करती है। ब्रह्मपुत्र नदी ये कहाँ से निकलती है? तो यह निकलती है तिब्बत के मानसरोवर झील, मानसरोवर झील के चेमा युंग डुंग ग्लेशियर से। ठीक है, ये निकलती है चेमा युंग डुंग ग्लेशियर से ये निकलती है ब्रह्मपुत्र नदी। और यह नदी, इसे लाल नदी भी कहा जाता है। ठीक है ना, इसे लाल नदी भी कहा जाता है। और जब ये नदी गंगा से मिलती है, गंगा से मिलती है तब इसे पद्मा कहा जाता है। ठीक है ना, पद्मा कहा जाता है। फिर बात करें ब्रह्मपुत्र और किन किन नामों से जाना जाता है? तो इसे जाना जाता है सबसे पहले बांग्लादेश में, तो बांग्लादेश में इसे जाना जाता है जमुना के नाम से। ठीक है ना, जमुना के नाम से। फिर है तिब्बत में जाना जाता है यरलुंग तशंगपो या सांगपो के नाम से। ठीक है,
और इसे दिहांग के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इन नामों से ब्रह्मपुत्र नदी को जाना जाता है। फिर अब हम बात करें गंगा नदी की, तो गंगा नदी ये कहाँ से निकलती है, तो गंगा नदी यह निकलती है गंगोत्री ग्लेशियर से। ठीक है ना, गंगोत्री ग्लेशियर से यह निकलती है गंगा नदी, और यह भारत की सबसे लंबी नदी है। भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा नदी। ठीक है, और गंगा नदी यह देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी मिलकर गंगा नदी बनाती है। ठीक है, देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा नदी बनाती हैं। गंगा नदी इसे किस किस नामों से जाना जाता है, तो इसे भागीरथी, अलकनंदा और जानवी, इन नामों से इसे जाना जाता है। ठीक है, और ये भारत की सबसे पवित्र नदी है। फिर बात करें गोदावरी नदी, तो यह कहाँ से निकलती है, तो यह निकलती है त्र्यंबकेश्वर से। ठीक है ना, त्र्यंबकेश्वर नासिक से यह निकलती है गोदावरी नदी, और यह भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है, सबसे लंबी नदी है। और ब्रह्मपुत्र नदी को किन किन नाम से जाना जाता है, तो इसे जाना जाता है दक्षिण गंगा, बूढ़ी गंगा और बृहद गंगा के नाम से इसे जाना जाता है गोदावरी नदी को। ठीक है, फिर है चंबल नदी, तो ये कहाँ से निकलती है, तो यह निकलती है महू से। ठीक है ना, महू से यह निकलती है जनापाव पर्वत। ठीक है ना, जनापाव पर्वत से ये महू से निकलती है चंबल नदी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन 1/2 है। लेंस द्वारा निर्मित प्रतिबिंब की प्रकृति और सापेक्ष आकार क्रमशः निम्न क्रम में है। तो लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन 1/2 है, तो लेंस द्वारा प्रतिबिंब की प्रकृति और सापेक्ष आकार यह क्रमशः होगा। तो यह होगा आभासी, सीधा और छोटा। तो आभासी, सीधा और छोटा, तो राइट आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट है फरवरी 2022 में भारत की पहली जैव सुरक्षा स्तर 3 मोबाइल प्रयोगशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया है। तो भारत की पहली जैव सुरक्षा स्तर 3 मोबाइल प्रयोगशाला का उद्घाटन किया गया है महाराष्ट्र में। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट है निम्नलिखित अभिक्रिया के लिए अवस्था प्रतीकों के साथ एक संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड विलयन जल में नाइट्रिक अम्ल विलयन जल में के साथ अभिक्रिया करके पोटेशियम नाइट्राइट विलयन और जल बनाता है। तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड विलयन यह नाइट्रिक अम्ल विलयन के साथ अभिक्रिया करके पोटेशियम नाइट्रेट विलयन और जल बनाता है। तो ये कहाँ दिया गया है, तो ये ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड विलयन और नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके ये पोटेशियम नाइट्राइट और H2O यानी जल बनाता है। ठीक है, एक मिनट, ये वाला नहीं है। ठीक है ना, ये है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे लिखा है ना जल में, तो जल में ये अभिक्रिया करके पोटेशियम नाइट्रेट विलयन और जल बनाता है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस जीव की छोटी आंत लंबी होती है। तो इनमें से किस जीव की छोटी आंत लंबी होती है, तो यह होती है गाय की। राइट आंसर है ऑप्शन ए, गाय की जीभ की छोटी आंत लंबी होती है। ठीक है, नेक्स्ट है आरंभ में पहले चरण में वायवीय और अवायवीय श्वसन के दौरान उत्पन्न होने वाला सामान्य उत्पाद है पाइरूवेट। राइट आंसर है ऑप्शन बी, पाइरूवेट। ठीक है ना, पाइरूवेट है।
नेक्स्ट है, पौधे की पत्तियों में मेथेनोइक एसिड होता है। तो पौधे की पत्तियों में मेथेनोइक एसिड होता है बिच्छू बूटी। राइट आंसर है ऑप्शन ए बिच्छू बूटी, ये पौधे की पत्तियों में मेथेनोइक एसिड होता है। नेक्स्ट है, भोपाल में भोपाल गैस त्रासदी के दौरान यूनियन कार्बाइड इंडियन लिमिटेड के अध्यक्ष कौन थे? तो भोपाल गैस त्रासदी के दौरान यूनियन कार्बाइड इंडियन लिमिटेड के अध्यक्ष थे वॉरेन एंडरसन। राइट आंसर है ऑप्शन सी वॉरेन एंडरसन, ये अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है, प्रथम नगर निगम की स्थापना ब्रिटिश काल के दौरान 1668 में पूर्व प्रेसिडेंसी शहर में की गई थी। तो प्रथम नगर निगम की स्थापना ब्रिटिश काल के दौरान 1688 में पूर्व प्रेसिडेंसी शहर मद्रास में की गई थी। राइट आंसर है ऑप्शन बी मद्रास। नेक्स्ट है, HNO3 प्लस KOH एरो KNO3 प्लस H2O उपरोक्त अभिक्रिया किसका एक उदाहरण है? तो ये उपरोक्त अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया का उदाहरण है। राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन समानांतर संयोजन में जुड़े कई प्रतिरोध के लिए सत्य है? तो इनमें से कौन सा कथन है जो समानांतर संयोजन में जुड़े कई प्रतिरोधों के लिए सत्य है? पहला है, सभी प्रतिरोधक दो दिए गए बिंदुओं के बीच जुड़े हुए हैं, तो ये सही है। परिपथ का तुल्य प्रतिरोध व्यक्तिगत प्रतिरोध से अधिक है, तो यह भी सही है। प्रत्येक प्रतिरोध पर विभवांतर समान होता है, तो ये गलत है। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन डी 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें और सही उत्तर पहचानें। तो दो कथन दिए गए, इनमें से कौन सा सही है हमें बताना है। पहला है, अष्टक का नियम केवल कैल्शियम तक लागू होता है। दूसरा कथन है, कैल्शियम के बाद हर 8वें तत्व में पहले के समान गुण नहीं थे। तो इसका कथन होगा दोनों कथन सत्य हैं। राइट आंसर है ऑप्शन सी दोनों कथन सत्य हैं, लेकिन कथन 2 कथन ए की सत्य व्याख्या है। ठीक है ना, जो कथन 2 है ये कथन ए की सत्य व्याख्या है। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें और सही उत्तर की पहचान कीजिए। तो यहाँ हमें सही उत्तर की पहचान करना। पहला है, कार्बन में अन्य कार्बन परमाणुओं के साथ बंध बनाने की अद्वितीय क्षमता होती है जिससे बड़े गुण बनते हैं, तो यह सही है। फिर है, इस गुण को श्रृंखलन कहा जाता है, तो यह भी सही है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी दोनों कथन सत्य यानी कि सही है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय युद्ध स्मारक कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय युद्ध स्मारक यह दिल्ली में स्थित है। राइट आंसर है ऑप्शन सी ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, गोलीय दर्पण में ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी कितनी होती है? तो गोलीय दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी होती है R/2। राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, शक्ति, धारा, प्रतिरोध और विभवांतर के बीच गलत संबंध को पहचानें। तो शक्ति, धारा, प्रतिरोध और विभवांतर के बीच गलत संबंध है, तो इसमें गलत संबंध होगा P=1R2। ठीक है, इसका गलत होगा P=I/R2, यह गलत संबंध है। बाकी ये तीनों संबंध सही दिए गए। ठीक है, तो ये थी आज की हमारी क्लास RRB ग्रुप डी GK GS की क्लास। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।